परचेज की थी श्रीमती मानसी नितिन शिंदे के नाम से शुक्रवारी गाजीपुर में। जब हमने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, यह प्रॉपर्टी हमने 2025 में 8वें महीने की इसको रजिस्ट्री की। तब श्रीमती मानसी नितिन शिंदे एक सामान्य लेडी थी, यह कोई नगर सेविका नहीं थी। अभी फिलहाल जनवरी में वो भाजपा की तरफ से नगर सेविका चुन के आई है, प्रभाग क्रमांक 31। उनके जो मिस्टर है नितिन श्यामलाजी शिंदे, और ऐसा है कि उनसे जो हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, हमने वो प्रॉपर्टी 1,20,00,000 रुपये की उनसे परचेज की थी। इसमें से हमने उन्हें 35 लाख रुपये की जो रकम है वो नगद पे दिया है, और 85 लाख की जो रजिस्ट्री है वो हमने करवाई है। 85 लाख की रजिस्ट्री करवाने का कारण ये है कि उन्होंने कहा था कि आप 1/20 की मत करवाइए, अगर आप 1/20 की करवाएंगे तो हमें आईडी पे देना पड़ेगा। और सर वैसे भी जो पैसे हमने जो 35 लाख रुपये दिए हैं कैश में, वो भी हम उसका बिल्कुल दे सकते हैं, लीगल तरीके की है, बट रजिस्ट्री में वो पैसा दिखाया नहीं जा सकता कैश में करके सर हमने 85 लाख रुपये की रजिस्ट्री करवाई। आज सर ये कंडीशन है कि आज उस बात को 8 महीने हो गए, टाल मटोल हो रही है। जिस दिन से रजिस्ट्री हुई है उसके शाम से टाल मटोल चालू है कि हम आपको पोजीशन आज दे रहे हैं, पोजीशन कल दे रहे हैं। अभी तक सर हमें पोजीशन नहीं मिला है। हमने पुलिस प्रशासन को भी पत्र लिखा, माननीय जगरी साहब सीपी ऑफिस में भी लिखा है, एडिशनल कमिश्नर ऑफिस में भी लिखा है, डीसीपी को भी लिखा है, पीआर साहब को भी लिखा है, माननीय गृह मंत्री साहब को भी लिखा है। सबकी कॉपी को बाकायदा बायपोस्ट भेजा है, और सीपी साहब से रिसीव कॉपी और डीसीपी साहब से रिसीव कॉपी की। अब सब 7 दिन हो जाने के बाद में, 8 दिन हो जाने के बाद में भी कोई एक्शन, कोई चेंजेस नहीं है। आने के बाद, जाने के बाद में ये पूछा गया कि हमारा नंबर आया क्या, तो वो ये कहते हैं कि अभी आवक जावक में है, अभी हमें आने का है। सब ऐसा है कि नगर सेविका होने के कारण जब मुझे कल आपके जैसा प्रेस नोट जारी होता है क्योंकि आज यहाँ प्रेस है इस नाम से, तो सर कल से मुझे कम से कम 50 से 60 कॉल प्रेशराइज करने के लिए आए कि आप ये मीटिंग क्यों लेते हैं। अभी तक सर आते आते मुझे प्रेशराइज करा गया है कि आप आज की मीटिंग में, हमारे आमदार साहब अभी बाहर गाँव गए हुए हैं, आमदार साहब आएंगे। सर मुझे आमदार साहब ने भी बुलाया, उन्होंने भी बातचीत की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा साहब, नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा। आमदार साहब ने भी बुलाया, अभी आमदार साहब बाहर गाँव है, बोले 14 तारीख के बाद में आएंगे। आज आमदार साहब 3 महीने से 4 महीने से बातचीत करके घुमा रहे थे। अभी सर अब हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी इस प्रॉपर्टी में डाल दी। 2 बच्चे हैं साहब। आमदार साहब क्या बोल रहे थे आपको? कुछ फोन पे बात हुई क्या ऐसी? आमदार साहब बोलते छोड़ दो, प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो उन्होंने मामला सुलझाने के लिए बुलाया था कि आपको? आमदार साहब ने कहा कि क्या सेटलमेंट हो रहा है वो आप कर लो। आगे वाला बंदा बोलता है, आगे वाला जो बंदा है माननीय नितिन शिंदे के जो मिस्टर है, वो एक मोका के आरोपी है और डबल मर्डरिस्ट है, और सर में हार्ट पेशेंट। बाकायदा मैंने इसके साथ में पूरे सर्टिफिकेट लगाए हैं, मेरा एंजियोग्राफी हो चुका है, और ऑलरेडी 2 स्टेन लगे हैं। आप ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे गए? ये प्रॉपर्टी आपके पास कैसे खरीदी आपने? मतलब पेपर में आई थी, लेआउट नहीं मैडम, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू है। तो क्या बोलते, मतलब कैसे? मैडम ऐसा है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, हाँ, और वो बेच रहे थे, वो बेच रहे थे टपा लाने का। आपने एप्लीकेशन किया 420 के लिए? सर मैंने डीसीपी साहब को दिया है, डीसीपी साहब ने खाली रिसीव कॉपी देके हम आपको बुलाएंगे, खाली इतना बोला है सर। उतना नॉलेज नहीं था तो मैं बायपास कर दिया, और दोबारा फिर सेकेंड टाइम गया पूछने के लिए। शॉप हो गए। आपका ऐसा कहना है कि बीजेपी का नाम जुड़े होने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई? हाँ सर, बस यही। अगर मैं ये कहूँगा कि वो गोपा का आरोपी है आगे वाला,